तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, अगर दुनिया में कोई सा भी अगर बायस देश है और अपने मतलब की बात करता है तो वो नो डाउट अमेरिका ही है। अमेरिका अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे वो किसी भी देश के ऊपर हमला ही क्यों ना हो। चाहे देख ले सकते हैं आप, इराक हो, सीरिया हो या लीबिया हो, आप इनकी देशों की हालत आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बर्बाद हो चुकी है। चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे वियतनाम पहले। तो यहाँ पर जो है ना, अमेरिका अपने हित के लिए कुछ भी कर सकता है, कितने ही लोगों को मार सकता है, किसी को भी जो है ना तबाह कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। यानी कि दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा जो मतलबी देश है, सबसे ज़्यादा जो बायस देश है, वो अगर कोई है तो वो है यहाँ पर अमेरिका। अमेरिका ने तो यहाँ पर जो है ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, बहुत लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रखी है और ना जाने कितने यहाँ पर जो है ना सैन्य अड्डे बना रखे हैं। तो उसको यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देश अपनी मर्जी से यहाँ पर अगर कोई ऐसा न्यूक्लियर वेपन बना ले या फिर मिसाइल बना ले, तो यहाँ पर अमेरिका की यहाँ पर फटने लग जाती है और अमेरिका यहाँ पर जो है ना डर दिखाने लगता है कि भाई ये हमारे लिए खतरा है, इसके ऊपर सैंक्शन लगा दो। और हुआ भी यहाँ पर यही है कि भाई पाकिस्तान जो एक पहला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए और यहाँ पर ये बताया कि ये पाकिस्तान जो है हमारे लिए एमर्जिंग थ्रेट है। अब देखिए, यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के जो संबंध है अमेरिका के साथ बहुत ही अच्छे थे, तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरह से पाकिस्तान चाइना की तरफ टिल्ट हो रहा है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना अमेरिका के साथ संबंध लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये एंटी अमेरिकी जो सेंटीमेंट है वो भी यहाँ पर है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पाकिस्तान मिसाइल डेवलप कर रहा है उससे यहाँ पर अमेरिका को खतरा है और ये मिसाइल यहाँ पर अमेरिका को भी हिट कर सकती है। लेकिन यहाँ पर मामला जो है ना अमेरिका का नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ और। ये आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं भी मामला क्या है, क्यों यहाँ पर अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हैं पाकिस्तान की 4 एंटिटी पे, जिसमें यहाँ पर एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स एक सरकारी भी कंपनी भी है। सब बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, इन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान दुनिया का पहला मुस्लिम देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है और यहाँ पर न्यूक्लियर स्टेट जो बना था वो बना था 1998 में, जब यहाँ पर इंडिया भी बना था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही यहाँ पर एक न्यूक्लियर स्टेट जहाँ पर लगभग एक साथ ही समझ लीजिए बन गए थे। और यहाँ पर पाकिस्तान ने अपना जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था ना वो अंडरग्राउंड किया था, यानी कि पहाड़ के अंदर बम बांध दिया था और उस बम को यहाँ पर डेटोनेट कर दिया था। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ना पहाड़ भी पूरा हिल गया था। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो था पहले दुनिया का सबसे पहला मुस्लिम देश बना था जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स आ गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर अमेरिका ने कुछ सैंक्शन लगा दिए, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जो सैंक्शंस थे वो भी कोई इतने खास नहीं थे। और तब भी यहाँ पर जो पाकिस्तान था वो अमेरिका के काफ़ी बड़ा सहयोगी था और यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी वो भी यहाँ पर काफ़ी देख सकते हैं कि ताकतवर थी, क्योंकि मुस्लिम देशों में पाकिस्तान का नाम यहाँ पर काफ़ी ऊपर आता है ताकत के मामले में। तो यहाँ पर जो है ना अपने लिए एक और दुश्मन खड़ा करना अमेरिका के लिए यहाँ पर जो है ना ये सही बात नहीं थी। तो उन्होंने यहाँ पर पाकिस्तान को अपने साइड कर लिया। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है, तो उसके लिए यहाँ पर अमेरिका इतना नहीं बल्कि यहाँ पर चाइना बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान को चाहिए बिज़नेस करना और बिज़नेस यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान चाइना के साथ यहाँ पर ज़्यादा करता है, अमेरिका के साथ इतना नहीं करता है। तो यहाँ पर ये चीज़ थी और यहाँ पर लगातार पाकिस्तान और चाइना के जो संबंध है वो यहाँ पर लगातार इंप्रूव होते जा रहे थे। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करें ना, तो हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि जो पाकिस्तान की जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो उसकी खुद की नहीं है, बल्कि उसने यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से एक्वायर की है। और ये बात खुद यहाँ पर एक बार बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके, उन्होंने भी यहाँ पर एक बार कही थी कि भाई यहाँ पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी मिली है पाकिस्तान को वो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया से मिली है और बदले में यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया को दी। तो इस तरह से दोनों देशों ने बार्टर सिस्टम के अनुसार यहाँ पर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र किया। नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए और पाकिस्तान को यहाँ पर जो है ना मिसाइल टेक्नोलॉजी मिल गई। तो इस तरह से दोनों का काम हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के पास जो मिसाइल टेक्नोलॉजी आई तो वो लगभग यहाँ पर इंडिया को ध्यान में रखते हुए उसने सारी की सारी जो मिसाइल है वो यहाँ पर बनाई थी कि जो उनकी सबसे ज़्यादा जो लॉन्ग रेंज की जो मिसाइल है वो है यहाँ पर शाहीन 3, जिसकी जो रेंज है वो लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास है। और ये जो है ना इंडिया के लिए काफ़ी है, इंडिया के कोने कोने पर जो पाकिस्तान की मिसाइल है वो जा सकती है। तो उसने यहाँ पर इसको देखते हुए बनाई और यहाँ पर जो मिसाइलें बनाई तो अमेरिका का रिएक्शन इतना कोई ख़ास होता नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये जो मिसाइल है वो यहाँ पर अमेरिका के ऊपर नहीं गिरने वाली थी। 2500 किलोमीटर अमेरिका इतना दूर थोड़ी ना है।
अमेरिका तो इससे ज़्यादा दूर है, लगभग 11-12 हज़ार किलोमीटर दूर है। तो 2500 किलोमीटर की अगर मिसाइल बना ली तो इससे अमेरिका को कोई खतरा नहीं होने वाला था। तो इस वजह से उसने उसके ऊपर सैंक्शन लगाए नहीं। लेकिन अब जो डेवलपमेंट हो रही है उसमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि यहाँ पर पाकिस्तान लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी बना रहा है। हालांकि ये इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें भी नहीं है कि मेरे तक पहुँच जाए, लेकिन इतनी लॉन्ग रेंज की मिसाइल है कि भाई ये इजराइल तक पहुँच जाए। तो अमेरिका यहाँ पर इजराइल का दुनिया का सबसे बड़ा सहयोगी देश है, और इजराइल यहाँ पर कुछ भी करे, चाहे जेनोसाइड करे, चाहे कितने देशों के ऊपर हम लग रहे, चाहे कुछ भी करे, अमेरिका यहाँ पर उसको कभी भी अकाउंटेबल ठहराता नहीं है। और अमेरिका यहाँ पर लगातार उसको वेपन्स देता रहता है, और अमेरिका की भी यहाँ पर जो है ना जेनोसाइड में भागीदारी होती है। तो भाई यहाँ पर इजराइल के सारे कांड में अमेरिका का पीछे पीछे बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई देश उसके लिए खतरा हो जाए तो अमेरिका यहाँ पर जो है ना चुप नहीं बैठता, उसके ऊपर सैंक्शन लगा देता है। तो कुछ इस तरह की यहाँ पर जो मिसाइल है वो यहाँ पर इजराइल को भी टारगेट कर सकती है। भाई इजराइल और पाकिस्तान की जो दूरी है लगभग 3,000 के आसपास की है, लेकिन उसके पास जो करंटली मिसाइल है वो लगभग 2,500 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली है। लेकिन अगर यहाँ पर 3,000-4,000 किलोमीटर तक की मिसाइल आ जाए तो आसानी से इजराइल को हिट कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो अमेरिका है वो यहाँ पर चुप बैठने नहीं वाला था, तो उन्होंने यहाँ पर लगा दिया सैंक्शंस, और 4 कंपनियों के ऊपर लगाए। और सैंक्शंस का मतलब यहाँ पर ये है कि इन कंपनियों का जो भी असेट्स होंगे अमेरिका में होंगे, जो भी अकाउंट होंगे अमेरिका में होंगे, वो सबको फ्रीज कर देना, और जितने भी अमेरिका के जो बिज़नेस है उन सबको यहाँ पर व्यापार करने से बंद कर देना है, कि यहाँ पर ये जो अमेरिका की जितनी भी कंपनी होगी इन कंपनियों से व्यापार नहीं करेगी। हालांकि ओवरऑल यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में व्यापार होगा, लेकिन इन कंपनियों से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर यह आरोप लगाया कि ये जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर पाकिस्तान की मिसाइलों को बनाने में मदद करती है, टेक्नोलॉजी को विकसित कर रही है, और जो सामान जो इक्विपमेंट होता है वो यहाँ पर दुनिया भर के सप्लायर से एक्वायर भी कर रही है। तो इस तरह के यहाँ पर आरोप लगाकर पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए हैं। अब देखें यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं तो पाकिस्तान इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है, और उसने यहाँ पर ये बोला है कि भाई ये जो सैंक्शंस लगाए गए हैं ये सही नहीं है, और इससे जो है ना रीजनल स्टेबिलिटी को भी खतरा है, और ये पूरी तरह से बायस्ड है। बायस कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि भाई इसका इशारा इंडिया की तरफ था, और यहाँ पर चाहता है पाकिस्तान के भाई हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहे हैं तो इंडिया के ऊपर भी लगाओ, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम रेंज की जो मिसाइल है वो है यहाँ पर 2,500 किलोमीटर की, जबकि इंडिया के पास जो अग्नि 5 मिसाइल है वो यहाँ पर 5,000 किलोमीटर की रेंज वाली है। तो इंडिया के ऊपर क्यों नहीं लगाया, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। तो भाई इसके पीछे यहाँ पर ये मसला है कि भाई इंडिया की जो मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो यहाँ पर सेफ हैंड्स में है। इंडिया ने कभी भी इनका शो ऑफ भी नहीं किया, ना ही किसी देश को यहाँ पर धमकी दी है, जबकि यहाँ पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की धमकी दे रखी है। और इंडिया की जो पॉलिसी है वो भी यहाँ पर जो ना नो न्यूक्लियर फर्स्ट अटैक की पॉलिसी है, यानी कि अगर हमारे देश के ऊपर न्यूक्लियर अटैक होता है तो ही हम यहाँ पर न्यूक्लियर अटैक करेंगे, जबकि पाकिस्तान की ऐसी कोई भी पॉलिसी नहीं है। और जिस तरह से यहाँ पर पाकिस्तान की जो सोसाइटी है वो रेडिकलाइज हो रही है, तो उससे कहीं ना कहीं यहाँ पर अमेरिका को खतरा है कि अगर यहाँ पर ये रेडिकल सोसाइटी हो गई तो भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन्स है और जो मिसाइल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है ना दिक्कत दे सकती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर इसी को सैंक्शंस लगा दें। तो भाई ये चीज़ें थी, और यहाँ पर जो है ना अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, तो यहाँ पर ये चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर पाकिस्तान ने इस चीज़ से एक और जो है ना चीज़ की है, और वो है यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है ना हार्म पहुँचाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो चीज़ें होती है उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी एक काफ़ी बड़ा हथियार भी है। आपने देखा होगा JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है पाकिस्तान बनाता है, लेकिन उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पर चाइना से आती है। तो क्या हो मतलब वो है यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो रही है चाइना से यहाँ पर पाकिस्तान में जा रही है। तो अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं चाहता है। अमेरिका यहाँ पर ये नहीं चाहता है कि पाकिस्तान यहाँ पर उसके लिए एक खतरा बने, उसके लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए खतरा बने, क्योंकि यहाँ पर जो है ना मिडिल ईस्ट में अगर अमेरिका का सबसे बड़ा साथी कोई देश है तो वो है यहाँ पर इजराइल। इजराइल यहाँ पर जो अमेरिका चाहता है वो यहाँ पर करता है। तो अगर यहाँ पर कोई देश या कोई ग्रुप यहाँ पर इजराइल के लिए ऊपर खतरा होगा तो वो अल्टीमेटली यहाँ पर अमेरिका के लिए भी खतरा होगा। तो यहाँ पर जिस तरह से अगर मिसाइल बन जाती है 3,000-4,000 किलोमीटर की, तो इससे यहाँ पर इजराइल को कहीं ना कहीं खतरा होगा, और अमेरिका बिल्कुल भी यहाँ पर ये चाहता ही नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस सैंक्शन से यहाँ पर क्या पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो रुक जाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम में रुक जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी कई बार यहाँ पर जो है सैंक्शंस लग चुके हैं, चाहे वो किसी सैन्य तख्तापलट के मामले में हो तब भी सैंक्शन लगे थे, या फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए हैं पहले भी हुए हैं तो उनके ऊपर सैंक्शन लगे थे, तो पाकिस्तान यहाँ पर रुका ही नहीं। तो यहाँ पर जो है ना अब भी यही उम्मीद की जा रही है कि ये जो पाकिस्तान है
वो यहाँ पर अपना जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाएगा और इतनी ज़्यादा सैंक्शंस की फ़िक्र बिल्कुल भी नहीं करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो अमेरिका और बहुत सारे जो दुनिया के दूसरे देश है वो यहाँ पर एनपीटी के भी जो है ना सिग्नेटरी, यानी कि यहाँ पर जो है ना एनपीटी का मतलब ये होता है कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि न्यूक्लियर वेपन्स का प्रचार प्रसार रोकना और न्यूक्लियर वेपन से जुड़ी मिसाइलों का प्रचार प्रसार भी रोकना। लेकिन देखा जाए तो इंडिया और पाकिस्तान, इसराइल और सूडान ये देश इसकी सिग्नेटरी नहीं है, यानी कि यहाँ पर ये जो देश है वो एनपीटी को मानते ही नहीं है। तो जो देश यहाँ पर एनपीटी के सिग्नेटरी नहीं है उनके ऊपर भी सैंक्शंस अमेरिका लगा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर एनपीटी का सदस्य होने के बावजूद भी अमेरिका के पास इतने ज़्यादा हथियार है, रशिया के पास है, चाइना के पास है। तो अमेरिका का यहाँ पर यह मानना है कि भाई जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो मेंबर्स है, जो 5 परमानेंट मेंबर है, उनके पास है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दूसरे देशों के पास आ जाए तो दिक्कत है। भाई क्यों दिक्कत है तुम्हें? भाई तुमने क्यों बनाए हैं? दुनिया का विनाश करने के लिए बनाई है या फिर अपने जो लिए खतरा पैदा होने वाली जो चीज़ है उसके लिए बनाए हैं? लेकिन अगर कोई देश और दूसरा बना ले तो तुम्हें दिक्कत हो रही है। तुम पहले सबसे पहले अपने हथियार खत्म करो अगर तुम दुनिया के हथियार खत्म करना चाहते हो तो। लेकिन अमेरिका ऐसा करेगा नहीं, लेकिन दूसरे देशों के ऊपर जो हुकूमत है वो यहाँ पर जो है ना बढ़ाएगा और यहाँ पर जो है ना उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएगा। तो कुछ इस तरह की बात है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो इस तरह की मिसाइल डेवलप कर सकता है कि जो अमेरिका तक हिट करे या फिर इजराइल तक हिट करे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ। वीडियो थोड़ा सा ही पसंद आए लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नया होता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।